देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की वजह से करा रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के सहारनपुर में अचानक आए सैलाब से हाहाकार मच गया। बरसाती नाला उफान पर है। नाले में सैलाब के बीच गाड़ियां डूबी हुई हैं। एक दो नहीं 10 गाड़ियां अचानक आए सैलाब में घिर गई। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की है, जहां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी। मंदिर के नीचे सूखे नाले के पास श्रद्धालुओं की गाड़ियां खड़ी थी। तभी अचानक सैलाब आया और सब कुछ पानी में तैरने लगा। इन तस्वीरों को देखिए, करीब 5 कार आपको नजर आ रही होगी। सैलाब में घिरी गाड़ियों का वीडियो थोड़ा जूम करके देखने पर सैलाब का खौफनाक मंजर साफ नजर आ रहा है। कार आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है। पानी का बहाव अपने साथ कार को ले जाने पर आमादा है। एक और तस्वीर देखिए, 3 कारें एक साथ एक ही जगह पर आकर रुक गई। ऐसा लग रहा है पानी के प्रवाह में बहते हुए ये गाड़ियां यहाँ तक पहुंची हैं। जिस वक्त सैलाब आया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जमा थे। अचानक आई इस बाढ़ से हर कोई हैरान रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गाड़ियों को कैसे बचाया जाए। हालांकि सैलाब की खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया और श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। सहारनपुर से आई एक और तस्वीर देखिए। बादशाही बाग नदी में आए सैलाब में एक बाइक सवार बहने लगा। ये शख्स बाइक के साथ काफी दूर तक ऐसे ही बहता गया। हालांकि एक जगह बहाव थोड़ा कम होने पर शख्स ने खुद को संभाल लिया और उसकी जान बच गई। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी आफत के सैलाब के आगे बेबस और लाचार है। एक और तस्वीर देखिए, नदी में तेज बहाव के बीच नाव जैसी कोई चीज पलटी हुई है और लोग उसे निकालने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। तो बात उत्तराखंड की भी, जहां आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। जोशीमठ से लेकर टिहरी तक लोग सैलाब में घिर गए और उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें उत्तराखंड की पहाड़ियों से आई हैं। भारी बारिश की वजह से जोशीमठ के पास खचारा नाले में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से नाले के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए। सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे। ऐसे में वो भी मुश्किलों में घिर गए। लिहाजा राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन तस्वीरों में देखिए, सैलाब के बीच एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर खड़े हैं और ह्यूमन चेन बनाकर स्कूली छात्राओं को उफनते नाले को पार कराया गया। इस काम में स्थानीय लोग भी हिम्मत दिखाते हुए एसडीआरएफ की मदद के लिए आगे आए। छात्राएं ही नहीं, बड़ी संख्या में बाइक सवार भी सैलाब में घिर गए थे। लिहाजा उनको भी नाला पार करने में एसडीआरएफ के जवानों ने मदद की। जिस जगह नाला बह रहा था और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, वो जगह काफी खतरनाक थी। यानी जरा सा भी पैर फिसलता तो संभलना मुश्किल था। लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने लोगों का हौसला बढ़ाया और सुरक्षित बाहर निकाला। एक और तस्वीर देखिए, जो टिहरी से आई है। टिहरी में एक गर्भवती महिला सैलाब में घिर गई, जिसे एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है, तो वहीं सैलाब की वजह से पहाड़ भी दरकने लगे हैं। मसूरी में लक्ष्मणपुरी के पास भारी लैंडस्लाइड हुई, जिससे सड़क पर मलबा आ गया और रास्ता बंद हो गया। यूपी के पूर्वांचल में गंगा नदी का विकराल रूप लोगों को डराने लगा है। 2 दिन तक घाटों को डुबोने वाली गंगा और लोगों के घरों में भी अब दाखिल हो गई। ये तस्वीरें काशी नगरी की हैं, जहां गंगा का उफान लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगा है। नदी किनारे घाट पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं तटीय इलाके में बनी कॉलोनियों में गंगा का पानी घुसने से गलियों में नाव चलने लगी है। ये 80 घाट के पास बनी कॉलोनियों की तस्वीरें हैं, जहां हर गली में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं संकट मोचन इलाके में भी 80 नाले में उफान की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। सड़कों पर करीब 2 फीट के आसपास पानी जमा हो गया है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है।
लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और जल पुलिस को राहत और बचाव के लिए तैनात कर दिया गया है। बाढ़ राहत कैंप की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही हैं, तो इसलिए हमारी जो राहत टीमें हैं वो लगातार जो प्रभावित तहसील क्षेत्र के गांव हैं वहाँ लगातार चक्रमण कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। राहत सामग्री भी वितरण किया। और काशी में गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं गाजीपुर जिले में भी गंगा का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। गंगा और गोमती नदी का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे आसपास के कई गांव पानी में डूबने लगे हैं। यमुना नदी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले की हैं। जहां यमुना का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और कॉलोनियों में नाव चलने लगी है। बाढ़ के पानी ने स्टेट हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सदर तहसील में है, जहां करीब 110 परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जबकि अढ़ावल में 12 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई ब्लॉकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लिहाजा प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 28 राहत शिविर बनाए गए हैं। वहीं स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और प्रशासन से लोगों की जल्द से जल्द मदद करने की अपील की। उधर प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी में जुटा है। दक्षिण भारत में आसमानी आफत के आगे बेबस नजर आने लगा है सब कुछ। सबसे ज्यादा बुरा हाल कर्नाटक के रामनगर इलाके का है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दक्षिण भारत में आफत की बारिश से कई राज्य बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और केरल में सैलाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं सैलाब ने तबाही मचा रखी है, तो कहीं लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। सैलाब की ये तस्वीरें भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की हैं, जहां रामनगरा में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, तो वहीं सैलाब अब लोगों के घरों में अपना आशियाना बना चुका है। रामनगर में जिस तरह से पानी जो है वो घरों तक घुस आया है, उसका नतीजा ये हुआ है कि तमाम घर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। घर में जो भी सामान है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। पानी के कारण जो है वो दीवार तक गिर चुकी है। घर गृहस्थी का पूरा सामान पानी में डूब गया है। लोग थोड़ा बहुत सामान बेड पर रखकर बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। 6:30 बजे से शुरू हुआ, आते आते एकदम बढ़ गया। हमें कुछ नहीं कर सके, सिर्फ हमें बच्चों को बचाने में हो गए। पानी एकदम सर से ऊपर चले गया। इतने में हमें बच्चों को ऊपर बिठाए, इधर की दीवार गिर गई, हमारा खाने पीने के औजार पूरे चले गए, हमारे पूरे कपड़े वगैरह पूरे चले गए। कुछ भी बचा नहीं है हमारे घर में। एक दो नहीं बल्कि ज्यादातर घरों में पानी घुसा है। लोग बाल्टी के जरिए पानी बाहर निकालने में जुटे हैं। ऐसे पानी जो है बाल्टी भर भर कर निकाल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि दोबारा पानी जो है वो घर के अंदर ही घुस रहा है। तो इस तरह से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी परेशानी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लोगों के घर पानी में डूबने की तस्वीरें आपने देख ली। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित जब एक सिल्क मिल में दाखिल हुई, तो आप खुद देखिए कैसा मंजर था। रेशम की सिल्क की मिल है यहाँ पे, ये जहाँ पर रेशम का पूरा काम चलता है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं ये नुकसान कितना ज्यादा है। सिल्क जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,200 रुपए। देखिए तो देखिए ये तस्वीरें हैं कि जो सिल्क इतना महंगा है, वहाँ पर इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कर्नाटक के रामनगरा में यही हाल हर तरफ है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। लोगों की स्थिति ऐसी है कि सरकार से भी शायद ही उन्हें कोई उम्मीद हो। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, रामनगरा।
मजबूरी है। हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।